हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 10th अगस्त 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ये सारे एमसीक्यू करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, असम और मिजोरम का बाउंड्री डिस्प्यूट चलते रहता है। असम का मेघालय के साथ भी बाउंड्री डिस्प्यूट चलते रहता है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट एक बहुत ही रेकरेंट फिनोमिना हो जाता है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। The boundary dispute between the Assam and Mizoram dates back to the colonial era, अंग्रेजों के टाइम से। रूटेड इन टू नोटिफिकेशन, एक जो 1875 में आया था, एक जो 1933 में आया था। मिजोरम बेसेस इट्स बाउंड्री क्लेम ऑन 1933 विच इज ऑल्सो फॉलोड बाई असम गवर्नमेंट। थर्ड क्या है? द 164.6 किलोमीटर इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन असम एंड मिजोरम इन्वॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कचर, हैलाकांडी एंड करीमगंज जो आसाम में पड़ता है, एंड कोलासिब, मामिट और एजवाल जो मिजोरम में पड़ता है। तो ये पढ़ के आपको बताना है आंसर क्या है। ऑब्वियस बात है, जो स्टेटमेंट सेकंड है यहाँ पे वो गलत है। मिजोरम जो है, अगर दोनों एक ही नोटिफिकेशन से बाउंड्री क्लेम बताएंगे तो फिर डिस्प्यूट किस बात का रहेगा, है ना। तो सोचना भी होता है, इनफैक्ट आप सोच के भी कुछ निकाल सकते हो। सेकंड जैसे ही काटोगे, सेकंड सेकंड सेकंड, तो 1 और 3 अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब बाउंड्री डिस्प्यूट है और दोनों एक ही नोटिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं तो फिर बाउंड्री डिस्प्यूट है किस बात का, है ना। तो ये सोचना जरूरी था यहाँ पे। दिस इज हाउ द एमसीक्यू कैन बी सॉल्व इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक। और ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं खासकर यूपीएससी में। एपीएससी में तो आप पढ़ के जाओगे, मोस्टली क्वेश्चन आपसे होने की गारंटी ज्यादा होगी। फर्स्ट का आंसर इज सी। ये आप देख पा रहे हो ना, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे डिस्प्यूट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट नाउ। द 164.6 किलोमीटर इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन द आसाम एंड मिजोरम इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट in the Kachar, disputes in the district of Kachar, Hailakandi and Karimganj in Assam and Kolasib, Mamit and Aizwal in मिजोरम। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन आसाम में क्या है? द सेकेंड एडिशन ऑफ अमृत वृक्ष आंदोलन एम्स टू प्लांट 3 करोड़ सैपलिंग अक्रॉस आसाम बिटवीन अगस्त 1 and 15। अगस्त 1 and 15 के बीच में कितना करोड़ सैपलिंग मतलब पौधे लगेंगे? 3 करोड़। Assam has set a target to plant 10 crore sapling over the next 3 to 4 years with the goal of increasing the forest cover by 2%। आसाम ने 10 करोड़ सैपलिंग प्लान करने का बोला। इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है एपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, बट एपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। PM Awas Yojana 2.0 aims to provide financial assistance to 1 crore urban poor and middle class families for constructing, purchasing or renting houses। है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है 1 करोड़ अर्बन पुअर को, मिडिल क्लास को, जिससे वो कंस्ट्रक्ट कर सके, परचेज कर सके और रेंट कर सके हाउसेस को। इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। Their aim is to provide temporary housing। टेम्पोररी हाउसिंग क्यों देगा? परमानेंट हाउसिंग की बात होगी ना, टेम्पोररी हाउसिंग की बात होगी क्यों, है ना। थर्ड ऐसे ही गलत हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो रेंटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी होता है जो स्टेटमेंट 1 में करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बट 3 गलत है। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर समझते हो ना, जैसे दूध है, दूध आप गर्म करोगे तो नीचे दूध आ जाएगा, ऊपर क्रीम आ जाएगा, है ना। क्रीम जिससे आप घी बना सकते हो, बटर बना सकते हो। तो वैसे ही जो ओबीसी लोग होते हैं, उनमें से जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है, एफ्लुएंट हो जाते हैं, उनको क्रीमी लेयर बोल दिया जाता है। एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट। क्या ये बात सही है? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय मंडल कमीशन। बताओ। एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग इक्वालिटी। फर्स्ट और थर्ड तो ऑब्वियसली सही है, सेकंड वाला गलत है, क्योंकि मंडल कमीशन ने पहली बार क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सजेस्ट नहीं किया था। ये किया था संथानम कमीशन ने 1971 के टाइम पे ही। इसका सट्टा नाथन कमीशन ने ही इसका कॉन्सेप्ट निकाल दिया था, तो 1971 के आसपास। बाकी दोनों ऑप्शन जो हैं आपके सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जर्नलिस्ट कमला साइकिया मेमोरियल नेशनल अवार्ड।
अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड इन मेमोरी ऑफ जर्नलिस्ट कमला साइकिया हु वाज आल्सो अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है। आदिल हुसैन इज द रिसेंट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड, ये भी ठीक है। अवार्ड कैरीज ए साइटेशन एंड अ चेक ऑफ 1 लाख, 1 लाख का चेक भी मिलता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये भी एपीएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये अवार्ड नेशनल अवार्ड है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आंसर इज डी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितना स्कोर आया। पीडीएफ से आप इसका नोट्स बनाओ, जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, जय हिंद।